Good morning, everybody, and praise the Lord. Greetings to all in the name of Jesus Christ. और आप सबको प्रभु यीशु के नाम से जय मसीह की। परमेश्वर का मैं धन्यवाद करती हूँ इस बात के लिए कि उन्होंने आज का ये दिन दिया है। सच में परमेश्वर की दया बहुत असीम है और सामर्थ्य है। मैं माफ़ी भी चाहती हूँ, मैं लेट बहुत हो चुकी हूँ क्योंकि बहुत डिस्टर्बेंस थी। सुबह से बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस चल रही थी, जिसके कारण से हो सकता है बीच बीच में आपको आवाज़ आती रहे, बट वचन जो है उसका फैलना ज़रूरी है। मैं इस चीज़ों को नहीं मानती। डिस्टर्बेंसेस आएंगी तभी मुझे पता लगेगा कि मेरी जो खराई है परमेश्वर के वचन को बताने की वो कितनी है, और ये पता लगता है कि सच में जो है परमेश्वर सही में काम कर रहा है। बहुत डिस्टर्बेंस, सुबह से बहुत डिस्टर्बेंस थी। जैसे भी मीटिंग स्टार्ट करने ही लगी थी कि डिस्टर्बेंस, ढोल नगाड़े शुरू हो गए, क्योंकि पंजाब में जो है लोहड़ी का जो फेस्टिव होता है वो बहुत ज़्यादा मनाया जाता है। सो उसी चीज़ को देखते हुए ये काफ़ी डिस्टर्बेंसेस आ रही हैं। अगर आपको मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है तो प्लीज़ एक लिख देना कि ऑडियो क्लियर है, ताकि मैं अपना जो है फटाफट से वचन स्टार्ट करूं। बहुत डिस्टर्बेंसेस थी, बहुत ट्रबल्स थे। मैं सोच रही थी कि कैसे मीटिंग होगा, बट परमेश्वर हमेशा हमेशा फेथफुल है। वो खुदा हमेशा वफादार है। हम जैसे सोचते हैं वैसे प्रभु काम नहीं करता है, पर जैसे प्रभु चाहते हैं वो वैसा ही काम करता है। सो जल्दी से जल्दी आप ज्वाइनिंग हो, जितना से शेयर कर सकते हैं आज इसे प्लीज शेयर करें, क्योंकि ये जो है बहुत ही ज्यादा वचन, अद्भुत वचन है जो परमेश्वर ने आज मेरे मन में डाला है। प्लीज इसे आगे तक लेके जाएं, और कोई भी आज इसे बिल्कुल मिस आउट ना करे, क्योंकि हम जानते हैं कि हम एक चर्च में हैं। अब ये संगति का समय है। मैं अक्सर गीत नहीं लगाती, क्योंकि हम हर समय जो है बाइबल बताती है कि अपने मन ही मन में परमेश्वर का भजन, स्तुति गान करते रहो। मन ही मन परमेश्वर का धन्यवाद करते रहो। और आप सब भी, जितने भी मेरे अजीज भाई बहन मुझे देख रहे हैं या बाद में देखेंगे, आप सबको यही कहना चाहती हूँ कि हर समय उसकी शुक्रगुजारी में रहें, हर समय उसका धन्यवाद करें, क्योंकि परमेश्वर असीम परमेश्वर है, और वो ही खुदावंद है जो बड़े मौजूज़ों को करता है, बड़े बड़े कामों को करता है। वो परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है जो कभी भी बदलता नहीं है, जिसकी हस्ती बदलती नहीं है। सो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ इस बात के लिए कि उन्होंने आज तक संभाला। बहुत सारे लोग अपनी आंखें मूंद कर इस धरती से रुखसत कर चुके हैं, बट परमेश्वर जिंदा परमेश्वर है। वो परमेश्वर संभालने वाला खुदा है, और वो परमेश्वर बड़े अद्भुत रीतियों से काम करने वाला खुदा है। सो आइए ज्यादा समय अब ना लेते हुए मैं सीधा इस वचन का आगाज करते हुए अपनी प्रार्थना सभा को आज मैं शुरू करना चाहती हूँ। आप अपनी बाइबल्स, अपनी नोटबुक्स अपने बिल्कुल साथ में रखें, और हम जो बातें आज सीखेंगे वो खुदा के पाक रूह से सीखेंगे, क्योंकि मैं एक आवाज हूँ, मैं एक वॉइस हूँ। परमेश्वर ने जिसे भेजा है, परमेश्वर ने जिसे नियुक्त किया है, मैं और कुछ भी नहीं हूँ। आप मेरी ओर आंखें मत रखें, बट आप सिर्फ परमेश्वर की ओर ध्यान दें कि परमेश्वर आज आपसे क्या बात करना चाहता है। आप अपने मन को तैयार करें, अपने हृदय को तैयार करें, हृदय की धरती को सींचे परमेश्वर के कलाम से, ताकि इस धरती पर जब कलाम बीजा जाए, जब कलाम बोया जाए, तो वो 30, 60, 100 गुना फल लेकर आइए। आइए दुआ करेंगे। Heavenly Father, we thank you, we praise you, we extol up the highest name of the Lord. परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं, स्वर्गीय पिता आपका शुक्र करते हैं, आपकी तारीफ करते हैं। परमेश्वर सच में प्रभु बहुत सी रुकावटों में भी परमेश्वर आप विजयी परमेश्वर हैं, आप अद्भुत कार्य करने वाले परमेश्वर हैं। हम जानते हैं परमेश्वर हम इस संसार में रहते हैं जहाँ पे संसार का सरदार राज्य करता है, पर खुदावंद आपका परमेश्वर वचन बताता है कि मैंने सारी धरती को जीत लिया है। यीशु मसीह मैं आपका धन्यवाद देती हूँ प्रभु, मैं आपको धन्यवाद देती हूँ कि इस विजय के लिए परमेश्वर जो हर वक्त आप हमें विजय के उत्सव में लेके चलते हैं। परमेश्वर पिता मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम में, परमेश्वर हर तरह की रुकावट जो प्रभु शुरू से अंत तक इस सभा में भी होगी, यीशु मसीह के नाम से मैंने कैंसिल करते, मैंने रद्द करते खुदावन। और हम प्रार्थना करते कि आज का कलाम परमेश्वर बहुत से लोगों को छिदने पाए। परमेश्वर आज की बातें प्रभु आपके द्वारा जो की जाए, परमेश्वर हर एक हृदय को आज वो नरम करे। परमेश्वर आपके कलाम को मानने के लिए, परमेश्वर आपकी बातों को मानने के लिए ऐसा हियाव दे, ऐसा साहस दे कि खुदावंद किसी के सामने, किसी मनुष्य के मुख को देखकर वो डरे ना, पर वो आपको देखते हुए, निहारते हुए हमेशा हमेशा आपके डर में रहे। खुदावंद हम ऐसी प्रार्थना करते हैं, और प्रभु जी शुरू से लेकर अंत तक
तक सारी सभा को हम आपके जिंदा हाथों में सौंपते हैं। परमेश्वर, जो आपकी इच्छा है जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, आज इस सभा में परमेश्वर, आज इस वक्त में मेरे परमेश्वर होने दे खुदावंद, आज इस सभा में भी प्रभु होने पाए पिता। प्रभु प्रार्थना करते हैं कि आज का जो सारा अरेंजमेंट है, सारी चीजें हैं, मैं आपके जिंदा जोरावर हाथों में सौंपती हूँ पिता, आपकी इच्छा पूरी हो सके। हम आपको सारा आदर, जलाल, महिमा देते हुए इन प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से हम मांग लेते हैं। आमेन, आमेन, आमेन। ग्लोरी टू लॉर्ड। सच में आज का जो है टॉपिक भी यही है, करेक्ट देम व्हेन नेसेसरी। और आज का जो अध्ययन है सुनने लायक है, जरूर सुने, जरूर इस पर गौर करें। अगर आपको अच्छा लगता है प्लीज आज इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें, क्योंकि ये जो है बहुतों तक पहुंचना जो जरूरी भी है। हम इसी चीज में डरते हैं, हम इसी चीज में अक्सर इग्नोरेंट होते हैं, अक्सर इसी बात को क्या करते हैं, देखा करते हैं, अनसुना करते हैं, कोई बात नहीं, इसी चीज को करना जरूरी नहीं है, इस बात को करना जरूरी नहीं है। पर अब ये समय है कि हमें अब इसे करना ही करना है। सो आज का जो अध्ययन है, वो जो वर्स है, उस वर्स से ये कॉन्टेक्स्ट उठाया गया है, करेक्ट देम व्हेन नेसेसरी। जब जरूरत होती है तब हमें सुधार करना है, किसी को सीधा करना है, किसी को वचन के द्वारा हमें जो है सही ट्रैक पर लेके आने की सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी, आपकी और तमाम उन लोगों की है जो यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं। जरूरी नहीं है कि आप जो है एक बड़े सेवक हो, जरूरी नहीं है कि आपकी एक पोजीशन हो, रिकॉग्निशन हो, आपकी कोई पदवी हो तो आप तभी करेक्ट कर सकते हैं। पर ये मायना है कि आप कोई भी क्यों ना हो, अगर आपसे कोई छोटा हो या आपसे कोई बड़ा हो, उसे करेक्ट करने की जिम्मेदारी हमारी बनती ही बनती है। क्योंकि अब जब तक हम किसी को सही नहीं करेंगे, करेक्ट नहीं करेंगे, तब तक उस व्यक्ति को नहीं पता लगेगा कि क्या वो गलत कर रहा है, क्या वो सही कर रहा है। सो इसीलिए पौलुस ने अपने एक जो सहभागी था उसका नाम था टाइटस, तीतुस। और तीतुस जो था वो एक गैर यहूदी मसीही था, और वो परमेश्वर के दास पौलुस के साथ संगी भाई था। वो कोरिन्थ में जाकर पौलुस के साथ सेवकाई करता था, और जो पौलुस की पत्रियां थी उसको लिखकर वह आगे से आगे पहुंचाता था। और वो एक ऐसा सहभागी था जो बहुत फेथफुल था, बहुत विश्वास योग्य व्यक्ति था। और हम उसी तीतुस की किताब से जब मैंने इसे पढ़ा तो परमेश्वर ने मेरे मन को प्रेरित किया कि मैं उसी किताब का वो जो एक अंश आप सबके साथ शेयर कर सकूं। सो यहाँ लिखा था कि आपको जब समय है, जब हमारे पास एक समय है, परमेश्वर ने ठहराया है, तो हमें एक दूसरे का सुधार करना बिल्कुल जरूरी है। क्योंकि हम एक ऐसे रास्ते पर चल रहे हैं, हम एक ऐसे दौर में चल रहे हैं, हम एक ऐसे रास्ते पर हैं जिसको मसीहत का रास्ता कहा जाता है, जिसमें हम यीशु मसीह को जो हम जानते हैं, उद्धारकर्ता जानते हैं, मुक्तिदाता जानते हैं, हम उसे एज सेवियर मानते हैं और हम उसे अपना स्वामी मानते हैं। और हम उसको देखते हुए जब आगे बढ़ते जाते हैं, तो जब हमारा व्यक्ति भाई बहन विशेष कोई भी हो, तो हमारा ये फर्ज है कि हम एक दूसरे को अपलिफ्ट कर उठाकर आगे बढ़े। तो प्रभु के दास पौलुस ने भी तीतुस को, उसके दो बहुत ही विश्वास योग्य सहकर्मी मसीह में हुए, वो था तिमोथियुस और तीतुस। क्योंकि जो हमारा भाई तिमोथी है वो यहूदी था, और जो तीतुस था वो गैर यहूदी मसीही था जो प्रभु पे विश्वास करता था। हिस्ट्री बताती है कि वो जो है कोरिन्थ में उस पौलुस ने उसे एज मिशनरी अपॉइंट किया। और वहां पर पौलुस ने एक बात, जब आप तीतुस की पूरी किताब पढ़ेंगे, तीतुस का पूरा अध्ययन करेंगे, तो तीतुस की किताब में पौलुस ने उसे बड़ी हिम्मत दी, कहता कि तू खरे उपदेश को फैलाने में पूरा काम कर। तुझे किसी से डरने की जरूरत नहीं, तुझे किसी से घबराने की जरूरत नहीं है, बस तू परमेश्वर की सामर्थ्य से काम कर, और जो सही सुसमाचार हमें दिया गया है उसे ही आगे लेगेसी के तौर पे कंटिन्यूएशन में लेकर चल। सो आइए वचन से देखेंगे टाइटस चैप्टर 2 वर्स 15। तीतुस की पुस्तक उसकी 2 बाब और उसकी 15 नंबर आयत में है, और आगे देखेंगे जो है 2 की 15 में लिखा है,
पूरे अधिकार के साथ ये बातें कह और समझा और सिखाता रहे, कोई तुझे तुच्छ ना जानने पाए। मैं दोबारा इसे पढ़ूंगी। कहता पूरे अधिकार के साथ ये बातें कह और समझा और सिखाता रहे, कोई तुझे तुच्छ ना जानने पाए। इंग्लिश में लिखा है, You must teach these things and encourage the believers to do them. You have the authority to correct them when necessary. So don't let anyone disregard what you say. यहां पे वही बात लिखी है, correct them when necessary. So वही टॉपिक को मैंने उठा के बोला, हमें सुधार करना है, समझाना है, सिखाते रहना है। अगर कोई व्यक्ति सिखाता है, उसका ऑनर करे, उसके रिगार्ड करे और उसे उसकी उम्र के साथ तोलना बंद करे। बहुत से लोग कहते हैं अरे ये छोटी है, इसे सीखने की बहुत जरूरत है, पर मैं उसी बात को कहना चाहती हूँ कि वही पर्सन प्रभु के वचन से बात कर रहा है, वही वचन से जो वचन उनके हाथ में है। हमें किसी को डीमोरलाइज करने की जरूरत नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। सो यहाँ लिखा है, कहता पूरे अधिकार से ये बातें बता, पूरे अधिकार से हियाव से बता। अगर कोई बंदा गलत है तो बाइबल कहती तेरी बात हाँ की हाँ और ना की ना होनी चाहिए। कहता पूरे अधिकार के साथ ये बातें बता। क्यों पौलुस ने तीतुस से कहा कि पूरे अधिकार के साथ ये बातें कह, बातें बता, और कहता समझा और सिखाता रहे। ये तीन चीजें हैं। कहता say and teach and correct. Say, teach, correct, encourage. कहता encourage करो, encourage, correct them with authority, अधिकार के साथ। क्यों अधिकार के साथ हमें ये चीज करने की जरूरत है? क्योंकि यीशु मसीह ने मत्ती की पुस्तक उसके 28 के 18 में कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। 19 में कहता तुम जाओ, गो। ये परमेश्वर कहता। जब परमेश्वर ने इस बात को कहा कि तू पूरे अधिकार के साथ ये वचन कह, तो हमारे पास ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम पूरे अधिकार के साथ परमेश्वर के मुकद्दस से कलाम से बात करें, और ना कि हम किसी मनुष्य के मुंह को देखकर हम डरे। क्योंकि बाइबल कहती है कि तू परमेश्वर के मनुष्य के जो मुंह को देख के मत डर, तेरा मन कच्चा ना हो, याव से बोल। कहता मैं तेरे साथ हूं। हम बहुत से लोगों को देखकर डरते हैं, कहते हैं कि ये परमेश्वर का दास है, हम इसे कैसे सुधार सकते हैं? जिस आत्मा ने उन्हें लीड किया है वही पवित्र आत्मा जब आपके अंदर है, जब पवित्र आत्मा कहता है उसे करेक्ट करिए, तो आपका फर्ज है उसे करेक्ट करना ही करना है, चाहे वो बहुत ऊंचे पर हो, चाहे वो कहीं पर भी क्यों ना हो। क्योंकि प्रभु के नजर में कोई यहूदी नहीं, कोई यूनानी नहीं, कोई ऐसा नहीं, कोई वैसा नहीं, सब एक है। और जब प्रभु की नजर में एक है तो हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है हम सबको एक लेकर चले, और जब समय आता है किसी को सुधारने का तो निश्चय उसे सुधारे। क्योंकि अगर जब तक हम उस व्यक्ति को नहीं सुधारेंगे, हो सकता है कि आपके ना बोलने से वो रूह नरक में चली जाए, वो नरक में चली जाए। ये मैटर नहीं करता कि क्या सिचुएशंस हैं, बात करने का क्या सिचुएशन है। मैं बिल्कुल एग्री करती हूँ कि सिचुएशन के अकॉर्डिंग बोलना चाहिए, पर पवित्र आत्मा की आवाज को भी हम दबा नहीं सकते। जब यीशु मसीह ने प्रचार किया तो एक धनी मनुष्य उनके पास आया, और धनी मनुष्य जब उनके पास आया तो उसने बोला, हे प्रभु, मैं तो लड़कपन से, जब मैं बहुत छोटा था तो मैं वो व्यवस्था की बातों को मानता था, पर यीशु मसीह ने उसे करेक्ट किया। कहता तुझ में एक कमी है। बड़े प्यार से उसे देखा, बड़े तरस से उसे देखा, कहता तुझ में एक कमी है। कहता जा अपने धन को कंगालों को बेच और मेरे पीछे हो ले। जब हम भी किसी को करेक्ट करो, फिर बाइबल कहती है कि उसका मुंह उदास हो गया और वो पीछे मुड़ गया, वो मुड़ गया और अपने रास्ते पर चला गया। अजीजों, जब हमारा एक समय आता है तो हमें भी ऐसे ही पूरे अधिकार के साथ, यीशु मसीह के अधिकार के साथ हमें गॉस्पेल प्रीच करना है। हमें पूरे सामर्थ के साथ, क्योंकि हमारे अंदर ऑर्डिनरी पर्सन नहीं है, हम अपने आप से मर चुके हैं, पर हमारे अंदर प्रभु यीशु मसीह जिंदा है। तभी मैंने बोला कि आज आप इसे बहुत शेयर करना,
क्योंकि सबसे ज्यादा हम डरते इस बात से है कि हम किसी को करेक्ट करें, किसी को सुधारें, किसी को सही रास्ते पर ले आए। हम यही चूक करते हैं। अगर कोई भी व्यक्ति गलत संगति में जा रहा है, हम डरते हैं कि उसे बताने से कि भाई तू गलत कर रहा है। क्यों? क्योंकि हम उससे प्रेम करते हैं, तो कहते हैं हम उसे कैसे गलत बात बोल सकते हैं। पर क्या आपका ये फर्ज नहीं? पौलुस कहता है पूरे अधिकार के साथ ये बातें कहे, पूरे अधिकार के साथ, अथॉरिटी के साथ बोल, डरने की जरूरत नहीं है। कहता नो वन शैल डिसरिगार्ड यू, कोई तुम्हारा क्या है, तुझे तुच्छ ना जाने, कोई तुझे तुच्छ ना समझे, कोई तुझे क्या है ऐवे ही ना समझे कि बस ये मेरी भलाई चाहता और कुछ नहीं चाहता। हम ऐसे भी तुच्छ गिने जाते हैं। असली बंदा वही होता है जो करेक्ट करता है, सुधारता है, और जब बोलता है ये आपकी बात गलत है, दैट इज द राइट पर्सन फॉर यू। वो सही व्यक्ति है, वो गलत नहीं आपकी। उसकी डांट को हल्के में मत लें। मैंने पिछले हफ्ते प्रचार किया कि जो व्यक्ति बुद्धिमान होता है, बुद्धिमान की जो डांट होती है वो बड़ी अच्छी लगती है उसे जिसके पास बुद्धि है। कहता वो जो है उसके नाक के लिए जो सोने का नथ होता है वो ऐसी होती है उसकी डांट। तो अजीजों, आपका भाई बहन अगर कोई भी इन चक्रों में पड़ा हुआ है, झूठे भविष्यवक्ताओं के चक्रों में पड़ा है, कोई अलग अलग तरह के लोगों के चक्रों में पड़ा हुआ है, जो तेल पानी के चक्रों में पड़ा है, जो अनॉइंटेड स्वीट्स के चक्रों में पड़ा है, अनॉइंटेड वाटर के चक्रों में पड़ा है, क्या आपका फर्ज नहीं है कि उन्हें उन चीजों से उन्हें तोड़कर उन्हें करेक्ट करे कि इनमें सामर्थ्य नहीं है, पर जो आपके अंदर रहता है वो आपसे वो क्या है, ज्यादा सामर्थ्य है। उस परमेश्वर की ओर देखें, उस खुदावंद को निहारें। पर हम लोग क्या करते हैं? कहते हैं कोई बात नहीं, मेरा काम था, मैंने बता दिया, बाकी उसकी मर्जी। नो, कहता समझाता रहे और सिखाता रहे, सिखाते रहो, सिखाते रहो, जब तक सांस है तब तक सिखाते रहो, तब तक सिखाते रहो। क्योंकि आपका एक शब्द कहना, आपकी एक बात बोलना हो सकता है एक व्यक्ति को नहीं पर एक परिवार को बचा दे। एक परिवार को नहीं, एक समाज को बचा दे। एक समाज को नहीं, एक राष्ट्र को बचा दे। एक राष्ट्र को नहीं, एक देश को बचा दे। एक देश को बचा दे। और जब प्रभु की नजर में ये बात पहुंचेगी तो वो क्या करेगा ये आप भी नहीं जानते। क्योंकि परमेश्वर को ऐसे लोग नहीं चाहिए जो प्रॉस्पेरिटी बोले, प्रोफेसीज करें, जो बड़े बड़े स्प्लेंडर्स को बोले, चमत्कार करे। ये एक पार्ट ऑफ मिनिस्ट्री है, लेकिन परमेश्वर को अब ऐसे लोग चाहिए जो सुधारे जब समय हो, उन्हें करेक्ट करे जब जरूरी हो। परमेश्वर को अब ऐसे लोगों की जरूरत है। अगर आप भी उस मिशन में हैं तो आप भी एक ऐसे सहकर्मी हैं जिसे एक दिन इनाम दिया जाएगा, जिसे एक दिन रिवॉर्ड किया जाएगा। बहुत से लोग प्रभु के पास आएंगे, कहेंगे प्रभु हमने तेरे नाम से बहुत बड़े चमत्कार किए। प्रभु कहता मैं तुझे कभी जानता ही नहीं। यीशु मसीह की ये आदत बहुत अच्छी है। मैंने जब कलाम मुकद्दस से इन बातों को स्टडी किया तो मुझे ये पता लगा कि यीशु मसीह भी हमेशा करेक्ट करते थे जब जरूरी होता था। उनकी ये आदत थी करेक्शन की। शास्त्री फरीसी जब उन्हें बोलते थे तो वो भी उन्हें ऐसे जवाब देते थे करेक्ट करने के लिए। जब पतरस पौलुस यूहन्ना में से कोई गड़बड़ करता था तो वो वचन से करेक्ट करते थे। जब कभी भी, जब आप जानते हैं कि यीशु मसीह के क्रूज पे चढ़ने से पहले कहता था प्रभु मैं ऐसे नहीं होने, जहां तू जाएगा मैं जाऊंगा। कहता जब तू अगर तू मरने पर मैं भी तेरे साथ मरूंगा। फिर प्रभु ने उसे डांटा, हे शैतान मुझसे दूर हो, कहा था। करेक्ट करने का एटीट्यूड हमने जीसस से क्या एक्सेप्ट किया है कभी? क्या हमने यीशु मसीह से ये चीज ली है कि जीसस करेक्ट्स द पीपल, वो करेक्ट करते हैं, पर हम ऐसे लोगों को इग्नोर करते हैं, उनकी संगतियां छोड़ देते, उन लोगों से बात करनी तक बंद कर देते। अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट में आज उन लोगों को देखिए जिन्होंने आपको सुधारने के लिए क्या कुछ किया होगा, आपको सही करने के लिए मार्गदर्शन दिया होगा, और आपने आज उनसे बोलना बंद कर दिया होगा। आज आप उनके साथ रिलेशन रिस्टोर करें, और उनके साथ आप अपनी रेस्टोरेशन मत करें जो खुद पियक्कड़, लोभी, लालची लोग हैं, खुद प्रभु का नाम भी लेते हैं और संसार को भी साथ में लेके चलते। उन्हें अब काटने का समय आ गया, उन्हें अब बाहर करने का समय आ गया, और उन लोगों को रिस्टोर करने का अब समय आ गया जो आपके साथ सही चलते हैं। उनके साथ अब अपने रिलेशंस को सही करिए। कहता बुद्धिमान की संगति कर और तू बुद्धिमान हो जाएगा।
अगर हम एक शराबी के साथ संगति करते हैं तो शराबी बन जाता है बंदा, व्यभिचारी के साथ करते हैं तो वही वैसा बन जाता है। पर हमारे लिए यीशु मसीह में जो लोग हैं, हमारे लिए कितनी ज्यादा जरूरी है कि हम कैसी संगतियां करते हैं, हम कैसी फेलोशिप्स करते हैं। ये हमारे लिए बहुत बड़ा क्या है, एक डिसीजन है हमारी लाइफ का। और परमेश्वर का कलाम कहता है, तू प्रभु अपने परमेश्वर से पूरे मन से, पूरे दिल से, पूरी जान से, पूरे प्राण के साथ तू प्रभु को प्यार कर। जब हम प्रभु के साथ प्यार करते हैं, जब पहल हमारी सर्वशक्तिमान परमेश्वर बनता है, तो हमारे लिए संगतियां चुनना आसान हो जाता है। और उन संगतियों के द्वारा जब हम लोगों को सुधारने के लिए जाते हैं, वो पवित्र आत्मा के द्वारा काम होता है। और आपको भी अब सेवकों के प्रति अब चुनाव करना होगा। लोगों को जिसको सुनते हैं उनके लिए चुनाव करना होगा। आप किन की बातों पे विश्वास करते हैं उन पर चुनाव करना होगा। और अब हमारा समय आ चुका है कि हम उन्हें सुधारें, करेक्ट देम। कहता पूरे अधिकार के साथ ये बातें कहे और समझा और सिखाता रहे। कहता इसे सिखाते रहो, इसे बताते रहो, इसे प्रोसेस में रखो। कहता कोई तुझे तुच्छ ना जानने पाए, कोई तुझे हल्के में ना ले, कोई तेरी बातों को हल्के में ना ले। प्रेज द लॉर्ड। कोई कहता तेरी बातों को तुच्छ ना जानने पाए। आइए कलाम से आगे देखेंगे, टाइटस चैप्टर 3 वर्स 8 to 9। तीतुस 3 वर्स की 8 से 9। ये बात सच है। पहली स्टेटमेंट पौलुस की, ये बात सच है और मैं चाहता हूं कि तू इन बातों के विषय में दृढ़ता से बोले। कहता ये बातें सच है। आज जो मैं प्रचार कर रही ये सच है। यीशु ने जो बताया वो सच है। जो उनके नबियों ने किताबें बाइबल में लिख दिया वो सच है। कहता है ये बात सच है। एक जगह ट्रांसलेशन कहती इट इज क्या है, ट्रस्टवर्दी। ये सच है, ये गॉस्पेल सच है, ये वचन सच है। कहता है ये बात सच है और मैं चाहता हूं कि तू इन बातों के विषय में दृढ़ता से बोले। तभी प्रभु ने मुझे प्रेरित किया। कहता जाके बता मेरे लोगों को कि जब सुधारने का जब समय आता है तो चुप मत बैठिए। आप ऐसे मत बनिए कि आपको ज्ञान ही नहीं है। बाइबल बताती है कि आपको बुलाए जो है भोले बनना है, कबूतर की नाई, चतुर बनना है सांप की नाई। सांप की नाई को चतुर बनना है, क्योंकि ऐसे भेड़िए फाड़ने वाले कितनी भेड़ों को भटका चुके हैं, कितने लोगों को गलत रास्ते पे ले आए हैं, कितने लोगों को नरक में लेके जा रहे, कितने राष्ट्रों को नरक की ओर बढ़ा रहे। क्या आज आपका फर्ज नहीं कि आप प्रभु के लिए उन लोगों को कैच करें? कहता है ये बात सच है। जब हम अवेयर करते हैं, जब हम किसी को बताते हैं कि ये गलत है, तो आपको उसी समय चेक करना है कि यस ये सही बोल रहा है, ये करेक्ट कर रहा है, ये मुझे एडिफाई कर रहा है। क्योंकि कहता है ये बात सच है। मैं चाहता हूं कि तू इन बातों के विषय में दृढ़ता से बोले, इसीलिए कि जिन्होंने परमेश्वर पर विश्वास किया है वह भले भले कामों में लगे रहने का ध्यान रखे। यही चीज मैं बताना चाहती हूँ कि जब हम किसी को करेक्ट करते हैं, जब हम किसी को सुधारते हैं, जब हम किसी को बोलते हैं कि वो लोग सोचते होंगे एक समय पे कि अरे ये प्रभु के दासों के बारे में, ये लोगों के बारे में कैसे ऐसे विरोध की बात कर रहे हैं। पर बाइबल बताती है हर एक में आत्मा नहीं है। कहता आत्मा को परखो, discern the spirits, परखो कि सब में आत्मा है कि नहीं। और वो कैसे पता लगता है कि उसके अंदर आत्मा है कि नहीं? जब आत्मा गवाही देता है कि वो परमेश्वर की संतान है। रोमन्स 8:16 जब वो बताता है कि यस दे आर द सन्स एंड डॉटर्स ऑफ द लॉर्ड। और वो कौन होता है? एक जगह पहले यूहन्ना में लिखा, कहता है कि वो जो विश्वास करता है कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है और वो जो है पिता और पुत्र उनमें बना रहता है। वो कहते हैं वो बना रहता है। और जब पिता पुत्र आत्मा में बना रहेगा तो ऑटोमेटिकली बाइबल हमें बताती यस दे आर द पीपल। उनके साथ संगति करो, उनके साथ बैठो, उनके साथ बात करो, चर्चा करो। और प्रभु देखना कैसे आपको धरती के कोने कोने में फैला देगा। आपको दौड़ कर इतनी दौड़ने की जरूरत नहीं है। हो सकता है बहुत सारी दौड़ रहे हैं, आप इधर इस बंदे को इम्प्रेस करें, उधर इस बंदे को इम्प्रेस करें। स्टॉप इट। ये समय नहीं है कि हम किसी को इम्प्रेस करें। मेरा ये समय नहीं है कि मैं किसी को खुश करूं। मेरा ये समय नहीं है कि मैं किसी के दिल को जीतूं। मुझे अगर परमेश्वर का दिल मैंने जीत लिया, यही सबसे बड़ी बात मेरे लिए होगी। यही सबसे बड़ी बात मेरे लिए होगी कि अगर मैं परमेश्वर की नजर में सही हूं तो दुनिया सोचती मेरे बारे में क्या है, मुझे फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि मैंने अपने डैड से, डैड कौन है मेरा? जीसस।
मैंने यीशु मसीह से एक बात सीखी, कहता करेक्ट करो, सुधारो सुधारो सुधारो, एडिफाई करो, सुधारो लोगों को। पर हम लोग क्या करते, चुप्पी साध लेते हैं। और बड़ा अफसोस है, पंजाब के क्षेत्र में भी बात करें, हम चुप्पी साध लेते हैं, हम चुप हो जाते हैं। नहीं 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 नहीं, यहाँ पे बहुत सारी पुश्तैनी कलीसियां चल रही। क्या परमेश्वर पुश्तैनियों कलीसियों को देख के चल रहा है, या परमेश्वर ऐसे आज के दाऊद को, सैमुअल को, यहोशू को, आज के पतरस को, यूहन्ना को ढूंढता है कि वो लोग मेरे लिए काम कर सके? परमेश्वर ऐसा नहीं है। मैं आपको एग्जांपल देना चाहती हूँ बाइबल से। 1 सैमुअल चैप्टर 2 में जब आप देखते हैं कि एली नबी और उसके 2 पुत्र, वो भी पुश्तैनी थे, वो भी तो चल रहे थे, पर बाइबल उनके बारे में गवाही देती वो लुच्चे थे, वो लुच्चे थे, वो प्रभु के साथ सही नहीं थे। और परमेश्वर ने उन्हें तलवार से मरवाया और वहां पे प्रोफेसी की गई, कहता कि ये जवानी में मर जाएंगे और इनकी पीढ़ियां जो है जवानी मर जाएंगी, और लड़ाई में वो मर गए। और परमेश्वर ने उसमें से सैमुअल को खड़ा किया कि वो प्रभु का काम करेगा। जरूरी नहीं है कि हर पुश्तैनी परिवार जो मसीह में है वो सही चल रहे हो। परमेश्वर अब भी उसमें से सैमुअल को अपॉइंट कर सकता है, क्योंकि बाइबल उसके बारे में गवाही देती थी कि परमेश्वर ने क्या है, कैसे क्या किया। उसने देखा कि वो विश्वास योग्य है, वो फेथफुल है, वो उसकी नजर में भावता है। दाऊद के विषय में भी ऐसे था कि परमेश्वर ने जब उसके भाइयों को देखा तो यीशे को बोला कि नहीं ये नहीं है, कहता नो ये नहीं है, वो कहता दाऊद है। जब वो भेड़े चरने वाला, क्योंकि उसने देखा कि वो परमेश्वर की स्तुति करता था, आराधना करता था, उसकी प्रस्तुति करता था, परमेश्वर ने उसे चुना कि वो राजा नियुक्त हो सके। और बाइबल बताती कि दाऊद के घराने से वो यीशु निकला। परमेश्वर ऐसे लोगों की खोज में है जो करेक्ट कर सके, जो सुधार सके, एडिफाई कर सके। ऐसे लोगों की हमें भी जरूरत है। मैं अकेले पूरे पंजाब को नहीं जीत सकती, मैं अकेले खुद काम नहीं कर सकती। वी नीड वॉलंटियर्स। अगर आप हमारे साथ काम करना चाहते हैं, अपने कमेंट्स में नंबर डाल सकते हैं और मेरे साथ जुड़ सकते हैं। मैं आपके साथ खुशी खुशी बात करूंगी। हालेलुया। कहता ये बात सच, और मैं चाहता हूं कि तू इन बातों के विषय में दृढ़ता से बोले। मैं बोल रही हूं, मुझे किसी का डर नहीं है, मुझे सिर्फ अपने परमेश्वर का डर है, खुदा का डर है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने भी लज्जाया नहीं, वो भी शर्माए नहीं, उन्होंने साफ बोला, हर एक बात साफ बोली, कभी डरे नहीं। तो हम क्यों डरते हैं? उनकी ये एटीट्यूड को, अगर आप गॉस्पेल बुक्स को ध्यान से पढ़ेंगे, आपको एक एटीट्यूड मिलेगा सुधारने का, कैच करने का। कहता मनुष्य का पुत्र इसलिए नहीं आया कि वो क्या है, किसके लिए आया? रोगियों के लिए आया है। जो चंगे हो चुके हैं उनको वैद्यों की जरूरत नहीं है, पर जो कहता रोगी है उसे वैद्य की जरूरत है। अब जब यीशु जी ने ऐसी स्टेटमेंट्स दी हुई है, वो इतने दिलेरी से बोलते थे, हम उनकी संतान है, वो शेरे बब्बर है तो हम भी शेर है। हालेलुया। वो भी क्या है? शेरे बब्बर। गुस्सा आता है, आए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं बात सच कह रही हूं क्योंकि मेरे बाप से मैंने सीखा है कि सच बोलो, कोई डरने की जरूरत नहीं है। 9वीं आयत में लिखा है, पर मूर्खता के विवादों और वंशावलियों और विरोध और झगड़े। आगे ना कोई स्टेटमेंट मैंने तो नहीं दिया, बाइबल दे रही है। लिखा है मूर्खता के विवादों और वंशावलियों, विरोध और झगड़ों से जो व्यवस्था के विषय में है बचा रहे, क्योंकि वह निष्फल और व्यर्थ है। झगड़ना व्यर्थ है, डिबेट करना व्यर्थ है, गुस्सा करना व्यर्थ है। पर बाइबल बताती है, कहती ऐसों से बचा रहे। हम लोग भी उनमें इन्वॉल्व होना चाहते हैं, हम लोग भी उनमें घुसना चाहते हैं। इग्नोर देम प्लीज। आपको जो प्रभु ने मिशन दिया है उसे आप करिए। ये सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, मेरे लिए, कि यीशु जी ने ना हमारे कंधों पे राज्य छोड़ के गए। आत्मा में वो हमारे साथ मौजूद है, आत्मा में मेरे अंदर है, वो मेरे साथ है, वो यहाँ पर है और वो आपके घरों में है, वो आपके अंदर रहता है। क्योंकि जहां 2 या 3 उसके नाम से एकत्रित होते हैं, वहां पे वो मौजूद है, वो वहां पे मौजूद है। इसीलिए डेडिकेशन के साथ काम करने की जो हिम्मत होती ना, वो हर एक में नहीं होती। वादा हर कोई करता है, यीशु मैं तेरे लिए ये करूंगा, मैं वो करूंगा। जब करेक्ट करने की बात आती तो हमारे पैर पीछे पड़ जाते हैं, हम 7 कदम पीछे चले जाते हैं। नो, ऐसा नहीं है। मैं किसी को इम्प्रेस करने के लिए सेवा नहीं करती। मेरे आगे भी बहुत सारे वो है, कंपटीशन के माहौल में आ जाते हैं लोग, कॉम्पिटेटिव बन जाते हैं, पर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं बहुत कूल माइंड से चलती हूँ, क्योंकि बाइबल मुझे प्रमोट करती, कहता तू
इनाम अगर दुनिया से पालेगी तो मुझसे क्या पाएगी भाई? मुझसे क्या लेना है? मुझे प्रभु से इनाम लेना है, आपको भी प्रभु से इनाम लेना है। इसीलिए मैं आपको बता रही हूं, असली पत्थर वही होता है जो सबसे नीचे होता है, वो सबसे मजबूत पत्थर होता है। हालेलुया। कहता मूर्खता के विवादों, वंशावलियों और विरोध में और इन झगड़ों की व्यवस्था में मत पड़ो। आगे देखेंगे मत्ती की पुस्तक उसकी 7:29, वहां यीशु मसीह कहते हैं, वहां पे जब उन्होंने दृष्टांत दिया, वहां पे लोगों को बात की, वहां पे लोगों के साथ उन्होंने बातें की, तो वहां एक स्टेटमेंट दी गई, कहता वो बड़े अधिकार के साथ प्रचार करता था। वही अधिकार तीतुस में 2:15 में लिखा, पूरे अधिकार से बातें की, पूरे अधिकार के साथ। डोंट वरी अबाउट द पीपल, वरी अबाउट द मिशन। कि प्रभु यीशु मसीह ने ना एक मिशन मेरे कंधों पे छोड़ा है। मैं कल एक डॉक्यूमेंट्री देख रही थी, डॉक्यूमेंट्री में पौलुस की डॉक्यूमेंट्री थी, और डॉक्यूमेंट्री में वहां पर एक जगह पे पौलुस एक बड़ी अच्छी स्टेटमेंट दे रहा था कि जब उसका गला काटने वाले थे, जब उसे मारने वाले थे, तो उससे पहले उसने एक स्टेटमेंट दी। कहता कि जो क्या है, कहता कि मैंने अपने समय को लाभदायक बनाया, मैंने हर एक उस समय का फायदा उठाया, और वो पत्रियां लिखता रहता था। जब उसकी मृत्यु हुई, मृत्यु के बाद क्या हुआ, कहता कि वो उस समय के दौरान क्या करता था, वो अपने समय को लाभदायक बनाता गया, पत्रियां लिखता गया पूरे ब्रह्मांड में। आज हमारे पास पौलुस की ये पत्रियां हैं। फटाफट से हम देखेंगे नीति वचन 15:2, प्रोवर्ब्स चैप्टर 15 वर्स 2। बुद्धिमान ज्ञान का ठीक बखान करता है, बुद्धिमान ज्ञान का ठीक बखान करती है, परंतु मूर्खों के मुंह से मूढ़ता उबल आती है। बुद्धिमान व्यक्ति है जो करेक्शन करते हैं, जो करेक्ट करते हैं, जो बात बात में एडिफाई करते हैं, उनको कहता है, बाइबल कहती है कि वो सही समय पर ठीक ठीक बयान करते हैं। इंग्लिश में लिखा है, द टंग ऑफ द वाइज स्पीक्स नॉलेज दैट इज प्लीजिंग एंड एक्सेप्टेबल, बट द बैबलिंग माउथ ऑफ फूल्स स्पाउट्स फॉली। कहता कि वो जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है, वाइज होता है, कहता वो सही सही बात बोलता है, वो करेक्ट बात बोलता है, सही पे बात बोलता है। पर आज मैं आपसे सवाल करना चाहती हूँ, मैं आपसे क्वेश्चन करना चाहती हूँ, क्या आप भी वैसी बातें करते हैं जैसे शास्त्र बोलता है, या आप अपनी मन की इच्छा से बातें बोलते हैं? एक और वचन देखेंगे नीति वचन 16:13 में, वहां लिखा है, धर्म की बात बोलने वालों से राजा प्रसन्न होता है, और जो सीधी बातें बोलता है उससे वह प्रेम रखता है। अब आगे वही बात, वही चीज आ गई। कहता कि जो धर्म की बात बोलता है, जो बाइबल की बात बोलता है, जो हाँ की ना की ना बोलता है, जो क्या है सीधी बात बोलता है कि ये करने से तुम लोग भटक जाओगे, ये करने से नरक में जाओगे, ये जब तुम इसको फॉलो करते रहोगे तो ऐसा हो जाएगा, कहता राजा उससे प्रसन्न होता है। अब आप मुझे बताएं, एक जगह पे जो अगली वर्ष होगी वो तो बहुत अच्छी वर्ष है, सुलेमान ने बहुत अच्छे से उसे लिखा हुआ है, वो मैं आगे आपके साथ उसमें बात करूंगी। जो सीधी बात बोलता है, जो करेक्ट करता है बंदा, वो सही होता है। कहता परमेश्वर उससे प्रेम रखता है, राजा उससे प्रेम रखता है जो सीधी बात बोलता है। अगर आप किसी के जो गलतियां हैं, किसी की बातें हैं, जो पता है आपको ये गलत है, अगर आप उसे छुपा देते हैं तो परमेश्वर उससे क्रोध करता है। परमेश्वर कहता है कि जो सीधी बात बोलेगा मैं उससे प्रेम रखूंगा, डायरेक्ट। और क्या लिखा है, कहता जो धर्म की बात बोलने वालों से राजा प्रसन्न होता है। धर्म की बात बोलने वालों से, जो राइचसली बोलते हैं, जो बिल्कुल फोकस्ड होके काम करते हैं। तभी पतरस ने प्रेरितों की पुस्तक उसकी 5 में लिखा है, कहता तेरी बातें मानने से अच्छा है कि हम परमेश्वर के वचन को माने, ये मेरा सबसे बड़ा कर्तव्य है, ये मेरा सबसे बड़ा प्रिविलेज है। और आप शद्रक, जो मेशक, अबेदनोग, जो बैबिलोनियन नेम्स है, हनन्याह, मिशाएल, अजर्याह, जो उनको इजराइलिट नेम्स दिए गए थे, वहां पर भी आप देख सकते हैं, वहां पर भी कहता हे राजा, हम जरूरी नहीं समझते कि तुझे उत्तर दे। हमारा परमेश्वर है जो हमें भट्टियों से बचाने की ताकत रखता है। अगर ना भी वो बचाए फिर भी उसके नाम को जलाल मिले, फिर भी उसके नाम को महिमा मिले, फिर भी उसका आदर होता रहे। हमें ऐसे लोगों की जरूरत है, ऐसे समयों में ऐसे दृढ़ता से बोलने वाले लोगों की जरूरत है। जरूरी नहीं है कि आपका नाम हो, पहचान हो, शोहरत हो, दौलत हो, एवरीथिंग व्हाटएवर इट इज, जरूरी नहीं है चीजों की।
पर जिसके साथ यहोवा है, जिसके साथ परमेश्वर है, जिसके साथ वो सर्वशक्तिमान है, परमेश्वर उसे हिम्मत देता है कि वो सुधारे। क्योंकि यीशु मसीह की मिनिस्ट्री भी क्या थी, क्या मेन पर्पस था, कि जो भूले भटके लोग हैं, जो क्या है परमेश्वर के रास्ते से पीछे हट गए हैं, उन्हें परमेश्वर से मिलाने के लिए आए थे, करेक्ट करने के लिए आए थे, रिक्रिएट करने के लिए आए थे। तो हमारा पर्पस भी अब यही है कि हम भी उन लोगों को करेक्ट करके उन्हें परमेश्वर के साथ रेस्टोर करें। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हमें चर्चेस बनने की जरूरत नहीं है। हमें किसी को क्या है, चर्चेस भरते रहो, भीड़ इकट्ठी करते रहो, पैसा आता रहेगा, डोनेशंस आती रहेंगी। क्या प्रभु ने आपको इन चीजों के लिए रखा है? परमेश्वर ने आपको इन चीजों के लिए नहीं रखा है। आइए देखेंगे फटाफट से नीति वचन 18 की 2, 4 और 7। Proverbs chapter 18 verse 2, 4 and 7। दो में लिखा हुआ है, मूर्ख का मन समझ की बातों में नहीं लगता, ये केवल अपने मन की बात प्रकट करना चाहता है। यही बात आ गई, कहता कि वो अपने मन की बात प्रकट करना चाहता है। यहाँ इंग्लिश में लिखा है 18, a close minded fool does not delight in understanding। उसे कोई मतलब नहीं है कि कोई क्या बोल रहा है, कोई क्या कर रहा है, वो सही बात बता रहा है, उसे इग्नोर करते हैं, उसके नंबर्स ब्लॉक कर देते हैं, उसे अनफ्रेंड करते हैं, अनसब्सक्राइब करते हैं, वो ब्ला 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 व्हाटएवर दे डू। वहां पे लिखा है, कहता है कि उसका मन ही नहीं लगता। तो आगे कहता है, बट ओनली ही रिवीलिंग हिज पर्सनल ओपिनियंस। कहता है वो अपने मन की बातों को प्रकट करता रहता है, अपने दिल की इच्छा प्रकट करता रहता है, अपनी जो है, जो दिल में आता है वो उस चीजों को करना वो उसे पसंद आता है। चौथी आयत में लिखा है, मनुष्य के मुंह के वचन गहरा जल और उमड़ने वाली नदी बुद्धि के सोते हैं। मनुष्य का मुंह एक ऐसा गहरा जल है, जो जीभ में आता है बोली जाओ बोली जाओ बोली जाओ। ये चीज ऐसे नहीं होनी चाहिए। परमेश्वर के वचन के अकॉर्डिंग अपने आप को कंट्रोल करो। यहाँ लिखा है, कहता मनुष्य का मुंह का वचन जो है गहरा जल है, उबलने वाली नदी बुद्धि के सोते हैं। क्या है? उमड़ने वाली नदी बुद्धि का सोता है। मतलब जो ब्रेन में आता है वही टंग पर आके हम उसे बोलते रहते हैं। 7वीं आयत बहुत पावरफुल है। मूर्ख का विनाश उसकी बातों से होता है और उसके वचन उसके प्राण के लिए फंदे होते हैं। जो वो मुंह से बोलता है ना, वो उसके प्राण को फंदे में डाल देगा। जो यहाँ लिखा है, मूर्ख का जो विनाश है उसके वचन से होगा। हो सकता है वो बहुत ज्यादा अपने आप को प्रेजेंट करता हो, पर उसकी टीचिंग्स के कारण, उसकी बातों के कारण, उसकी डॉक्ट्रिन के कारण एक दिन वो विनाश में फंसेगा। 102% श्योर, क्योंकि बाइबल खुद बता रही है, कहते हैं जो मूर्ख का विनाश है उसकी बातों से होगा। उसके चमत्कार तो वैसे ही प्रभु पहले क्या करेगा, इग्नोर कर देगा, इनकार कर देगा, मैं तुझे जानता नहीं। और दूसरा ये पहलू आ गया है, कहता कि जो क्या है कि उसके वचन से, उसकी डॉक्ट्रिन से वो खुद नाश हो जाएगा, वो खुद डिस्ट्रॉय हो जाएगा। यहाँ पे हम आगे देखेंगे परमेश्वर के पवित्र कलाम से इंग्लिश में बहुत अच्छी ट्रांसलेशंस लिखी हुई है। कहता a fool's mouth is his ruin and his lips are the snare of the soul। कहते वो उसके जो है खुद ही प्राण का क्या हो जाएगा, घातक हो जाएगा। Praise the Lord। सो इसलिए अजीजों, मैं आप सबको ये कहना चाहती हूँ, यीशु मसीह के साथ चलना एक ऑनर की बात है। उसके तरीके सीखें, उनका जो लाइफस्टाइल है उसे सीखें। एक दिन जरूर मैं इस पे प्रचार करूंगी, प्रभु चाहेगा तो मैं इस पे जरूर एक दिन आप सबके साथ बात करूंगी। मैं यही बताना चाहती हूँ कि यीशु मसीह के तरीका जो करेक्ट करने का था, इट इज मार्वलस, बहुत अद्भुत। आइए पहले देखते हैं 1 Corinthians chapter 2 verse 4 to 5 और उसके बाद हम देखेंगे 1 Corinthians chapter 2 verse 10 to 16। अब हम ये 2 वर्सेस ध्यान से देखिएगा कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। पहला Corinthians 2 की 4 से 5। और मेरे वचन और मेरे प्रचार में ज्ञान की लुभावने वाली बातें नहीं, परंतु आत्मा और सामर्थ का प्रमाण था, इसीलिए कि तुम्हारा विश्वास मनुष्य के ज्ञान पर नहीं परंतु परमेश्वर की सामर्थ पर निर्भर हो। यहाँ लिखा है इंग्लिश में, एंड माई मैसेज एंड माई प्रीचिंग्स वर नॉट इन परसुएसिव वर्ड्स ऑफ विजडम बट इन डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द होली स्पिरिट एंड हिज पावर,
so that your faith would not rest on the wisdom and your rhetoric of men but on the power of God. कहता है कि तुम्हारा भरोसा मनुष्य के ज्ञान पर नहीं। अब लोग यही है विश्वास करते कि जो उस बंदे ने कहा है वो सही है, जो वो प्रोफेसी कर रहा है वो सही है, पर उसे करेक्ट करने का समय कब आएगा? क्या आपका इतनी समझ प्रभु ने आपको दी है तो करेक्ट देम और उन्हें बताएं कि हम तेरी बातों पे विश्वास नहीं करते, क्योंकि बाइबल में जब वो बात लिखी नहीं है तो हम कैसे उस पर विश्वास कर ले, कैसे हम उस पर यकीन कर ले। प्रेज द लॉर्ड। कहता है आगे कि तुम्हारा जो है, कहता मेरा प्रचार, मैं यहाँ पे ये प्रचार नहीं कर रही हूँ कि आपके घर में ब्लेसिंग आ रही है, आपके घर में ये हो रहा है। नो, आई एम प्रीचिंग द वर्ड ऑफ द लॉर्ड। जो प्रभु कहता है उसे प्रचार करना मेरा फर्ज है और सभी लोगों का फर्ज है। ये कौन करेक्ट कर सकता है? इसे कौन एडिफाई कर सकता है? जो व्यक्ति, जो बंदा यीशु मसीह के कलाम पे अपनी दृढ़ता को रखता है, अपने परमेश्वर के वचन में अपने आप को बनाता जाता है। आइए देखेंगे पवित्र कलाम से 1 Corinthians chapter 2 verse 10 to 16। परंतु परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया, क्योंकि आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर की गूढ़ बातें भी जानता है। ये वही होली स्पिरिट है जो आपके अंदर ड्वेल करता है, मेरे अंदर भी है, तमाम उन विश्वासियों के है जो यीशु पे विश्वास करते। कहता वो ही बातें जानता है। आप सोचते होंगे कि सिस्टर मैं कैसे लोगों को एडिफाई कर सकती हूँ, कैसे मैं लोगों को सुधार सकती हूँ, कैसे मैं इतनी हिम्मत के साथ बोल सकती हूँ? जब आपके अंदर पवित्र आत्मा काम कर रहा है, जब वो आपके अंदर है, वो आपको हेल्प आउट करेगा, क्योंकि वही परमेश्वर की बातों को जानता है। पर बात यह है, क्या आप डेडिकेटेड हैं? क्या आप बाइबल स्टडी करते हैं? क्या आप प्रेयर करते हैं? आप कितना समय प्रभु के साथ व्यतीत करते हैं? आप कितनी ऑडियो बाइबल सुनते हैं? आप कितना प्रभु के साथ अपना टाइम स्पेंड करते हैं? कितना वचन अंदर जाता है? कहता है कि जब मेरे अंदर वचन है तो मैं पाप से भी बचा रहूंगा। कई बार होता है कि हमारे मन में बहुत सी चीजें उठती हैं, गुस्सा आता है, जेलसी आती है, तमाम वो चीजें आती हैं। मैंने एक चीज सीखी कि परमेश्वर मेरे मन में तेरा वचन है ना, तो ये चीजें मेरे अंदर नहीं रह सकती। और उसी पल भर में वो जो भी चीज आता है, चाहे गुस्सा है चाहे कोई भी चीज है, इट जस्ट गेट डिस्ट्रॉयड इन अ मिनट। 1 मिनट में नहीं, 1 सेकंड में भी नहीं, पता नहीं लगता वो कैसे डिस्ट्रॉय हो जाता है। क्योंकि जब वचन अंदर होता है तो वो सब डिस्ट्रॉय करता है, और जब हमारे अंदर एक्सपीरियंस आता है तो हम लोगों को बता सकते हैं कि ये ऐसे है, ये वैसे है। प्रेज द लॉर्ड। सो इसीलिए हमें ये करना बहुत ज्यादा जरूरी है। 11 में लिखा है, मनुष्य में से कौन किसी मनुष्य की बातें जानता है? केवल मनुष्य की आत्मा जो उसमें है। वैसे ही परमेश्वर की बातें भी कोई नहीं जानता, पर केवल परमेश्वर का आत्मा। कौन जानता है? सिर्फ होली स्पिरिट जानता है कि परमेश्वर की क्या बातें हैं। वही होली स्पिरिट है जो परमेश्वर की नेचर को जानता है, और वही होली स्पिरिट हमारी हेल्प करते हैं कि हम परमेश्वर के स्वभाव में बने। उसके सदृश्य में तो हम बने हैं, उसके इमेज में तो बने, पर उसकी नेचर में बनने के लिए प्रभु सहायता करता है। और इसीलिए हमें यही प्रचार करना है। परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं, परंतु वह आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से है, कि हम उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमें दी है। अब यहाँ देखिए लिखा है, कहता वो बातें जाने जो परमेश्वर ने हमें दी। क्या ये प्रोग्रेसिव प्रोफेसीज प्रभु ने दी है? क्या ये अनॉइंटेड थिंग्स जो है, जो लोग आजकल बेचते हैं, क्या वो प्रभु ने दी है? क्या ये सभी चीजें परमेश्वर ने दी है? नो, बाइबल कहती है बातें दी है परमेश्वर ने हमें। वो बातें हमारे हाथों में सौंपी हैं। कहता वो बातों को समझो, जानो और उसे लेकर करेक्ट करो। सिर्फ जरूरी नहीं है अन्य जातियों के पास तो तुम बाद में बात करेंगे, पहले हम अपने ही विश्वासी भाई बहनों की बात कर लें। उन्हें सुधारने का समय आ गया है, उन्हें वेरीफाई करने का समय आ चुका है। हम लोग डरे ना, हम लोग घबराए ना। सबसे बड़ी बात यही है कि हम बोलते नहीं है, और हमने पहले सीखा कि ये बातें दृढ़ता से बोल, हिम्मत से बोल। कहता है ये बातें सच है, और जब हमें सच का आईना दिखाना होता है तो हमें कभी चुप नहीं रहना चाहिए। कहता वो बातें जानो। 13 में लिखा है, जिनको हम मनुष्य के ज्ञान की सिखाई हुई बातों से नहीं, पर आत्मा की सिखाई हुई बातों में आत्मिक बातों से मिलाकर सुनाते हैं। वही बात आ गई कि जो प्रभु बोलता है वो बातें और परमेश्वर के कलाम की बातों को हम मिक्स कर आपके सामने, जैसे आज मैं प्रेजेंट कर रही हूँ, वैसे ही गॉस्पेल प्रेजेंट करना है। कोई अपनी तरफ से मिलावट ना करे। कलाम से हम आगे देखेंगे कि क्या उसका अंजाम होगा, जो वचन को बढ़ाएगा भी और घटाएगा भी। उसका बहुत खतरनाक अंजाम होगा।
14 परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर के आत्मा की बातें ग्रहण नहीं कर सकता, बिल्कुल नहीं कर सकता। जो पीछे पास्टर्स के पीछे भागते हैं, जो अलग अलग चर्चेस में अपने दुख निवारण के लिए जाते हैं, ये सभी लोग जो पैसे दे देकर काम करते हैं, ये शारीरिक व्यक्ति है, ये बातों को नहीं समझ सकते। और क्योंकि वह उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं और ना वह उन्हें जान सकता है, क्योंकि उनकी जांच आत्मिक रीति से होती है। आत्मिक जन सब कुछ जांचता है, परंतु वह आप किसी से जांचा नहीं जाता। बहुत अद्भुत कहता, आत्मिक व्यक्ति ना खुद किसी से टेस्ट नहीं होता, वो सब चीजें टेस्ट करता है। क्योंकि प्रभु का मन किसने जाना है कि उसे सिखाए, परंतु हम में मसीह का मन है। देखिए, हम में प्रभु यीशु मसीह का मन है, हम में परमेश्वर का मन है, हम में खुदावंद का मन है। और जब हमारे अंदर खुदावंद का मन होगा तो खुदावंद के मन में खुदा के कलाम बसते हैं, और खुदा के जो कलाम है वो बहुत महत्व देता है, और उसी कलाम को हम बाहर लेके आ सकते हैं और उसे बता सकते हैं। हालेलुया, वंडरफुल गॉड। यहाँ पे लिखा हुआ है, इंग्लिश में बहुत अच्छे से यहाँ पे लिखा है, मैं आपको वो वर्ड्स पढ़ना चाहती हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है, 13, we also speak of these things not in words, thought, or supplied by human wisdom, but in those taught by the Spirit. Taught by the Spirit, combining and interpreting spiritual thoughts with spiritual wisdom, words, and that had been guided by the Holy Spirit. जो पवित्र आत्मा गाइड करता है उसे बताना है। तो मैं अब आपके सामने आती हूँ और मैं आपसे पूछती हूँ, जी अब बताएं, क्या अब आपका फर्ज नहीं कि आप जो है अब अपनी आवाज को उठाएं? अब आपका ये फर्ज नहीं है कि आपका संगी भाई पता नहीं कहाँ जा रहा है, भाई उसे कैच करें और उन्हें बोलें कि साउंड लोगों को सुनिए, जो साउंड वर्ड्स बताते हैं। किसी इंसान की बात नहीं कर रही हूँ मैं, परमेश्वर की आत्मा की बात कर रही हूँ। उसे बोले, प्रमोट करें कि गॉस्पेल सुने, गॉस्पेल बताएं, और लोगों को आप इन्वाइट करें। मैं पहले ही बोल रही हूँ। आइए फटाफट का नाम से देखेंगे यशाया, आइज़ाया चैप्टर 5 वर्स 20। बाइबल्स अपने साथ रखा करें, कलाम जो है अद्भुत रीति से बात कर रहा है। कहता, हाय उन पर जो बुरे को भला और भले को बुरा कहते हैं, जो अंधियारे को उजियाला और उजियाले को अंधियारा ठहराते, और कड़वे को मीठा और मीठे को कड़वा करके मानते हैं। कहता, हाय उस व्यक्ति पे जो बुरे को भला और भले को बुरा कहते हैं, जो सही को गलत और गलत को सही बोलते हैं, जो वचन को पीछे और ये मिरेकल्स को आगे रखते हैं। कहता, हाय उस व्यक्ति, हाय उस व्यक्ति। परमेश्वर का वचन कह रहा है, मैं अपनी तरफ से कोई बात नहीं कर रही। कहता, हाय उन पर जो 21, हाय उन पर जो अपनी दृष्टि में ज्ञानी और अपने लेखे में बुद्धिमान है। कहता, हाय उस व्यक्ति पे अपने आप को बहुत बुद्धिमान समझता है, अपने आप को बड़ा ज्ञानी समझता है, फ्री में ज्ञान बांटता है, फ्री में ऐसी चीजें बांटता है। कहता, हाय उस व्यक्ति। क्यों? स्टार्टिंग की लाइन देखिए, जो उल्टा पुल्टा करते हैं। कहता, हाय उस व्यक्ति पे। परमेश्वर की वाणी है ये, मेरी वाणी नहीं है, ये परमेश्वर का कलाम है। 24 आयत में देखिए, इस कारण जैसे अग्नि की लौ से खूंटी भस्म होती है और सूखी घास जलकर बैठ जाती है, वैसे ही उनकी जड़ सड़ जाएगी और उनके फूल धूल होकर उड़ जाएंगे, क्योंकि उन्होंने सेनाओं के यहोवा की व्यवस्था को निकम्मी जाना और इजराइल के पवित्र के वचन को तुच्छ जाना है। आगे ना वही स्टेटमेंट, जो कलाम मुकद्दस है, जो मजबूती है, वही क्या है? कहते उसे तुच्छ जाना है। और कहता, हाय है उस व्यक्ति पे जो ऐसे काम करता है, हाय है उस व्यक्ति पे जो ऐसे गलत तरीके से जीसस को प्रेजेंट कर रहा है। बहुत तगड़ा न्याय उसका होगा, बहुत तगड़ा। और हमारा ये समय है कि हम उन लोगों को तो है सड़े घाव की तरह, दूसरा तिमुथियुस उसकी 2 बाप और उसकी 14-15 में लिखा ही है। कहता, सड़े घाव की तरह फैलते जाएंगे, हम इन्हें कैच तो नहीं कर सकते, पर हम उन्हें भेड़ों को तो कैच करें, क्योंकि बाइबल कहती तुम मनुष्य के पकड़ने वाले बनोगे। अब हम उन्हें कैच करना है, अब हम उन्हें कैच करके उनके साथ संगति करके उन्हें अपनी संगति से प्रभावित करना है, ना कि उनकी संगति से हम प्रभावित हो। क्योंकि पहला कुरिन्थियों उसकी 7:19 में लिखा है, हमारे लिए सबसे बड़ा कर्तव्य है कि परमेश्वर के वचन को माने। अब हम लास्ट में एक वर्ष देखेंगे। मैंने पहले बोला था, जो करेक्ट नहीं करता है, जो अपनी मन गणत सेवकाई करता है, अपने मन तौर तरीकों से काम करता है, अब उसका अंजाम देखिए बाइबल क्या बोलती है। रेवलेशन 22:18-19।
प्रकाशित वाक्य 22 की 18 से 19। मैं हर एक को जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातें सुनता है, हर एक, आप, मैं, सब गवाही देता हूं। यदि कोई मनुष्य इन बातों में से कुछ बढ़ाए तो परमेश्वर उन विपत्तियों को जो इस पुस्तक में लिखी है उस पर बढ़ाएगा। कहता, मैं हर एक को, जो हर एक बंदा प्रचार करता है, हर एक बंदा जो बात करता है, कहता मैं उसको बोल रहा हूं, अगर तुम में से किसी ने इस बात को बढ़ाया, जो हो चुका है ऑलरेडी, दिख रहा है, हो चुका है, कहता वो विपत्तियां पता है कौन सी हैं? जो अपना ड्यूटरोनॉमी चैप्टर 28 वर्स 15 to 63 या 64 तक आई थिंक वो बातें लिखी हुई हैं। वो सारी बातें वो लिस्ट में लिखी हुई हैं। वो बातों कहता कि मैं बढ़ा दूंगा, विपत्तियां बढ़ाई जाएंगी। उनमें शायद यदि कोई इस भविष्यवाणी की पुस्तक की बातों में से कुछ निकाल डाले, बहुत कुछ कर चुके, निकाल ही दिया हुआ, इग्नोर कर दिया हुआ है, कहता तो परमेश्वर उस जीवन के वृक्ष और पवित्र नगर में से जिसका वर्णन इस पुस्तक में है उसका भाग निकाल देगा, उसे कट कर दिया जाएगा, उसे डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा और उसका नाम तक काट दिया जाएगा। अब वो जाए खुदा के सामने, जब न्याय के सिंहासन के सामने जाएगा तो कहेगा प्रभु मैंने तेरे नाम से बहुत कुछ किया है, बहुत स्प्लेंडर्स किए, बहुत कुछ किया है। प्रभु कहेगा मैंने तुझे कभी जाना ही नहीं है। कितना अफसोस की बात होगी। काश फिर कहेंगे कि काश मैंने उस समय अपना मुंह खोल लिया था, काश मैंने बाइबल को पढ़ लिया होता, काश मैंने जो है परमेश्वर के कलाम पर ध्यान दिया होता, तो समय बहुत बीत जाएगा, एक दिन बहुत ज्यादा समय बीत जाएगा और फिर अफसोस करने का कोई फायदा बिल्कुल नहीं है। एक आखिरी कलमा देखेंगे, आइज़ाया चैप्टर 34 वर्स 16। यशाया 34 की 16 क्या लिखा है? यहोवा की पुस्तक में ढूंढकर पढ़ो। एंड अप अच्छा होगा, यहोवा की पुस्तक से ढूंढकर पढ़ो, इनमें से एक भी बात बिना पूरा हुए ना रहेगी, कोई बिना जोड़ा ना रहेगा, क्योंकि मैंने अपने मुंह से ही आज्ञा दी है और उसी की आत्मा ने उन्हें इकट्ठा किया है। यही है गॉस्पेल, ये पवित्र शास्त्र जो आपके हाथों में है, ये पवित्र वाणी जो आपके हाथों में है, ये बातें जो मैंने आज आपको बताई है, मैंने प्रेजेंट कर दिया है, मैंने आपको बता दिया जो प्रभु ने बताया। अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपका ये समय है कि परमेश्वर के वचन से ढूंढ ढांड के पढ़ो, सिखाओ, बताते जाओ। कोई आपसे गुस्सा करे, नो प्रॉब्लम, उसके लिए प्रेयर करो कि परमेश्वर उसे सही समय पर सुधारे, उसे सही समय पर लेकर आए और उसे एडिफाई करे। परमेश्वर उसकी मदद करे कि वो सच्चाई को जान ले, क्योंकि बाइबल बताती है जब तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें आजाद करेगा। और मैं एक और चीज बताना चाहती हूँ, हर एक चीज की दौड़ में मत रहे। एक दौड़ में रहे कि मुझे इनाम पाना है, मुझे गॉस्पेल के लिए कुछ भी सहना होगा, मैं तैयार हूं। क्योंकि पौलुस का एक बहुत अच्छा एटीट्यूड था, कहता मैं सब कुछ सहने के लिए तैयार हूं, मैं कुछ भी सह लूंगा, मैं सब कुछ सह लूंगा, पर मुझे इनाम पाना है, मुझे दौड़ना है, मुझे दौड़ते जाना है, क्योंकि मुझे इनाम पाना है वो परमेश्वर से, जो परमेश्वर ने मेरे लिए ठहराया है, खुदा ने मेरे लिए उस इनाम को ठहराया। तो आपको भी अब ये काम करना होगा। मैंने पहले बोला था, अगर आप काम करना चाहते हैं, आप अपने नंबर्स को कमेंट में डाल सकते हैं, मैं आपसे बात करूंगी। एडमिन्स हैं, आप उनसे बात कर सकते हैं, आप पिंग ऑन हो सकते हैं। पंजाब के साथ जरूर जुड़े, हमें वॉलंटियर्स की बहुत जरूरत है। मैं ये नहीं कह रही हूँ, जैसे एक वचन था जिसमें जब गिदौन ने 32,000 लोगों को इकट्ठा किया तो वो कहता ये बहुत है, परमेश्वर ने कहा ये बहुत है। 300 लोग जो थे वो जंग को जीत पाए। जरूरी नहीं है भीड़ नहीं मुझे चाहिए, मुझे फेथफुल लोग चाहिए जो परमेश्वर के साथ डेडिकेट होकर काम कर सके। हालेलुया। ऐसे लोग नहीं चाहिए जो बीच में छोड़ के चले जाएं, वो लोगों की तो जरूरत नहीं है। और जो खूबसूरती को निहारने के लिए देखते हैं परमेश्वर को, ना उनकी जरूरत है ना हमें उनकी जरूरत है। प्लीज, शारीरिक जो व्यक्ति है वो आत्मिक बातों को समझ नहीं सकता। सो आप जरूर जुड़े, अच्छे लोगों के साथ जुड़े, साउंड वर्ड्स के साथ जुड़े। आप चाहते जुड़ना, यू आर मोस्टली वेलकम। आइए दुआ करेंगे। सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु, हम आपको शुक्र करते हैं, आपकी तारीफ करते हैं प्रभु। और आपने सच में हमें अपनी नेचर के बारे में सिखाया कि आप करेक्ट करते हैं,
आप सुधारते हैं और आप हमेशा हमें एक प्रोसेस में रखते हैं कि हम सुधरते जाएं, आपके बेटे यीशु के स्वरूप में बनते जाएं। आपकी ये नेचर है खुदावंद, और हम आपका शुक्र करते हैं ऐसी बातों के लिए, ऐसी चीजों के लिए। जैसे पिता अपने बच्चे को डांट कर सुधारता है, माँ जैसे अपने बच्चे को डांटती है कि वो सुधर सके, ऐसे ही आप भी हमें परमेश्वर सुधारते हैं। हम आपका शुक्र करते हैं प्रभु जी। आपने कहा है कि वो प्राणों का परमेश्वर जब हमें डांटता है तो वो हमारा परमेश्वर पिता का जो प्रेम है हमारे प्रति वो दर्शाता है। प्रभु मैं यही प्रार्थना करती हूँ कि हम लोग भी अपने भाई बहनों के लिए जो एक बोझ रखते हैं प्रभु, हम लोग भी जब आगे जाएं, हम लोग भी जब हम गॉस्पेल बताएं, हम जब विश्वासी भाई बहनों के साथ प्रभु जो आपसे भटक चुके हैं उन्हें सही रास्ते पर लाएं। हमारी सहायता कर कि पवित्र आत्मा उनके दिलों को छिद दे परमेश्वर, जब आपके कलाम उनके दिलों में जाए और सच उन्हें आजाद करे, क्योंकि बाइबल बताती है कि जो पवित्र आत्मा जहाँ है, जहाँ परमेश्वर का आत्मा है, वहाँ आजादी है। खुदावन मैं प्रार्थना करती हूँ कि ऐसी संगतियों का आगाज करे, ऐसी संगतियां शुरू करें प्रभु कि हम सब जहां पर यीशु मसीह के साउंड वर्ड्स को गॉस्पेल प्रीचिंग में आए और ऐसे लोगों को अब खड़ा कर खुदावन कि हम सब मिलकर आपके राज्य को जो हमारे कंधों पर दिया गया है उसे आगे तक लेके जाएं। ऐसे परमेश्वर ऐसे सोशल मीडिया के लिए मैं धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर कि आपने प्रोवाइड किया है कि हम प्रभु जी ऑनलाइन आकर परमेश्वर आपके गॉस्पेल को, रियल वर्ड ऑफ जीसस क्राइस्ट को पूरे ब्रह्मांड में फैला सके। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ कि परमेश्वर फिजिकली भी परमेश्वर हम जो है भाई बहन संगति मिलकर कर सके। हम ऐसी प्रार्थना आपसे कर रहे हैं, ऐसी विनती मैं आपसे कर रही हूँ परमेश्वर, ये आप कर सकते हैं, नॉट बाय माइट नॉट बाय पावर बट बाय माय स्पिरिट सेज द लॉर्ड ऑफ होस्ट। परमेश्वर की आत्मा के द्वारा हो सकता है। हर एक चीजों के लिए आपका शुक्र करते खुदा, आपका नाम ऊंचा हो। खुदावंदा प्रभु आपके खादिमों के लिए जो परमेश्वर काम करते हैं उन सबको याद कर परमेश्वर, उन्हें याद कर प्रभु। हमारे अंदर मसीह का मन है और जब मसीह का मन हमारे अंदर है, परमेश्वर का कलाम हमारे अंदर है, तो कोई भी दुष्ट का जंगली बीज हमारे अंदर काम नहीं कर सकता। खुदावंद अगर कोई भी भाई बहन ऐसा है जो परमेश्वर ऐसी मुश्किलातों से, ऐसी चीजों से गुजर रहा है, तो यीशु मसीह आपके नाम से वो सारी जड़ें आपकी आत्मा के द्वारा, आपके वचन के द्वारा खत्म हो सके। आपको आदर महिमा जलाल देते हैं, आपका नाम ऊंचा करते हुए ये प्रार्थना यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांग लेते हैं। Amen, amen, amen. God bless you. Thank you so much for joining. बहुत अद्भुत वचन, मुझे बहुत इस बात की खुशी थी। लूसीफर ने बहुत कोशिश की कि आज वचन ना पहुंचे, बट God is always good. परमेश्वर भला है। So next Sunday फिर से वचन से बात करेंगे, परमेश्वर ने चाहा तो। आप सब हमें भी दुआ में याद रखें। और आप में से कोई भी वॉलंटियरिंग करना चाहता है एमएमबी के साथ, मोस्टली वेलकम्ड टीम्स अगर आप बनना चाहते हैं, आप मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं मैसेंजर पे, या आप जो है उसमें जो कमेंट्स में अपने नंबर्स, अपने नेम्स लिख सकते हैं। हम आपके साथ जरूर जुड़ना चाहेंगे और हम सब मिलके एक टीम बनके प्रभु के काम को करेंगे। नेक्स्ट वीक जरूर जुड़े और आप जो है परमेश्वर के कलाम से आप जो है बातों को सीखे, प्रभु के साथ मजबूत बने, किसी इंसान को ना देखें, परमेश्वर की ओर हमेशा देखते रहे। गॉड ब्लेस यू।